हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इसकी इंट्रो लव का एपिसोड 20। होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 20 की स्टार्टिंग में नैन अपने डॉग को कह रही थी कि वो इतने सालों से मुझे डेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने 2 बार उसका दिल तोड़ दिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए। अब इधर हुआलिन में चाइनीज़ न्यू ईयर के दिन चोंग शन का प्रोसेस लेके आता है। शन उसे खुद ओपन करती है और अपने न्यू पैरों को हाथ में लेके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। शन उसे लगा लेती है और चोंग वीडियो कर रहा था। शन के मॉम और डैड उसे उठने में हेल्प करते हैं। शन खड़ी होती है और ये टाइम उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भरा था। शन अब चलती है और सारे लोग खुशी में रोने लगते हैं। कुछ देर बाद शन दाई को कॉल करती है और अपने प्रोसेस के बारे में बताती है और दिखाती भी है। शन ने दाई के दिए हुए शूज़ पहने थे। यहाँ दाई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है और शन को कहता है मेरे लिए वेट करना, जब मैं वापस आऊँगा तो हम वो सब करेंगे जो जो हमने मिस किया है। शन हाँ कहती है और वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। दोनों बहुत इमोशनल होते हैं। अब कॉल रखने के बाद दाई बहुत ही ज़्यादा खुश था। अब डिनर के टाइम में शन चोंग को उन सब के लिए थैंक्स कहती है जो जो उसने शन के लिए किया है और दोनों टोस्ट करते हैं। चोंग अब यहाँ अपने पेरेंट्स को कहता है मुझे अब ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, तो उसके पेरेंट्स सैड हो जाते हैं। मिसेस शन उठ के चली जाती है और वापस आके चोंग को एक ग्लव्स देती है। चोंग को पास याद आता है वो वाला दिन जब उसने पहला मेडल जीता था। चोंग के मॉम और डैड भी स्नोबोर्डर्स थे, तो वो कहता है कि मैं आप दोनों के जैसा ही एक अच्छा स्नोबोर्डर बनूंगा और बहुत सारे मेडल्स भी लाऊंगा। प्रेजेंट में चोंग के डैड कहते हैं हम पेरेंट्स हैं, इसीलिए हम तुम दोनों को सेफ रखना चाहते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि हम तुम्हारी लाइफ को ऐसे रिग्रेटफुल नहीं कर सकते। अब शन के मॉम कहती है तुम जाओ ट्रेनिंग करो, लेकिन प्रॉमिस करो तुम सेफ वापस आओगे। चोंग प्रॉमिस करता है वो सेफ और मेडल के साथ वापस आएगा। अब शन जी को वीडियो कॉल करती है और अपने पैर दिखाती है। जी भी बहुत खुश होती है। शन वीडियो कॉल में चोंग को दिखाती है और जी को कहती है मेरे भाई ने गिव अप नहीं किया है, वो बस अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने आया है, क्या तुम उसे थोड़ा वक्त दोगी। पर जी शन को न्यू ईयर विश करके कॉल रख देती है। चोंग आके अब जी को न्यू ईयर मैसेज टाइप करता है। अब जी और चोंग दोनों के पास्ट को सोचती है और मेमोरीज में खो जाते हैं, लेकिन फिर ब्रेकअप के टाइम का सोच के जी रोने लगती है और चोंग न्यू ईयर मैसेज जी को नहीं भेजता। अब चोंग वही वापस आता है जहाँ से वो चला गया था, ट्रेनिंग प्लेस। वो वहाँ स्नोबोर्ड पहन के प्रैक्टिस करने लगता है, तभी वहाँ पे कोच वांग और दाई धुआ आता है। दाई चोंग को टीम जैकेट देता है। चोंग उसे पहनता है और कोच कहता है रेडी रहना दोनों ट्रेनिंग के लिए। अब स्टार्ट होता है चोंग और दाई दुओ की ट्रेनिंग ओलंपिक के लिए। दोनों बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे। इधर यान नानचंग यूनिवर्सिटी में सर्वे कर रहा था। वहाँ एक रैंडम लड़की आके यान की हेल्प करती है और यान से उसका वीचैट आईडी ले लेती है। ये सब नैन देख लेती है तो यान उसे एक्सप्लेन करता है। दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे नैन का एक मेमोरी था। यूनिवर्सिटी में कोई एक पर्सन नैन के लिए नूडल्स बनाता था, लेकिन कौन ये नैन को भी नहीं पता था। नैन ने सेम नूडल्स का टेस्ट सीचैंग में यान के हाथों खाया था, जो टेस्ट नैन को याद था, जो सुन यान को थोड़ी खुशी होती है। इधर सारे लड़के रनिंग कर रहे थे, लेकिन सभी चोंग से आगे चले गए थे। चोंग बहुत थक गया था। फिर कोच आके चोंग को अपने सांसों को कंट्रोल करने के लिए कहता है। फिर चोंग भागता है और आगे चला जाता है। इधर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से दोनों मिलते हैं। डायरेक्टर तो यान को पहचान ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो स्लिम हो गया था। दोनों अब डायरेक्टर से डिस्कस करके उनके कामों को समझाते हैं। इधर चोंग बिना रेस्ट लिए ट्रेनिंग कर रहा था, तो 2 जूनियर्स उसको लेके गॉसिप कर रहे थे। तब दाई दुओ आके उनको प्यार से सबक सिखाता है, तो दोनों चुप हो जाते हैं और दाई चला जाता है। अब दाई और चोंग बैठ के खाना खा रहे थे। तब चोंग थोड़ा परेशान था अपने ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस को देख के, तो दाई उसको चीयर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन चोंग वहाँ से उठ के चला जाता है। इस तरफ यान ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा था। वहाँ नैन आती है और यान को डिनर पे चलने के लिए कहती है। यान कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर नैन नहीं जाती और यान की हेल्प करने लगती है, तो यान भी उसे कुछ नहीं कहता। इधर चोंग को ट्रेनिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी।
द ये सब देख रहा था और वो चोंग को डांट के मेडिकल रूम में लेके आता है जहाँ डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं। वहाँ कोच भी आते हैं और चोंग को डांटने लगते हैं। डॉक्टर उन्हें समझाता है कि चोंग की बॉडी बिल्कुल ठीक है, बस उसे हार्ड ट्रेनिंग नहीं करना है। तुम्हारा बॉडी इतने दिन ट्रेनिंग ना करने की वजह से कमज़ोर हो गया है, लेकिन लिमिटेड ट्रेनिंग करते हुए तुम फिर से ठीक हो जाओगे। अब डॉक्टर चले जाते हैं और कोच दाई को भी जाने के लिए कहते हैं। कोच अब अकेले में चोंग से पूछते हैं, क्या तुम वापस आके पछता रहे हो? चोंग कहता है, आपको क्या लगता है? कोच कहता है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, लेकिन तुम जो अपने आप को मजबूर कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तुम एक बेस्ट स्नोबोर्डर हो, लेकिन ओवर ट्रेनिंग सबके लिए ही बुरा होता है। चोंग उनकी बात समझ चुका था। कोच कहता है, प्रॉमिस करो तुम मेरी बात मानोगे? चोंग प्रॉमिस करता है और कोच कहते हैं, अगर मेरी बात नहीं मानी तो? तब पीछे से दाई आके कहता है, तो तुम पूरी ज़िंदगी सिंगल रहोगे। ये सुन के चोंग दाई को मारने जाता है। इस तरफ ऑफिस में नैनी यान की हेल्प करती है काम ख़त्म करने में। अब नैनी यान को डिनर करने के लिए चलने कहती है। दोनों रेस्टोरेंट आते हैं और यहीं पर एपिसोड 20 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।